चलिए अब हम जिस बात का जिक्र आज कर रहे थे, जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में से एक था, यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट पर रशियन फोर्सेस का कब्जा। क्या है इसका मतलब, क्या है इसके मायने, वो न्यूक्लियर प्लांट क्या है, इसकी खासियत क्या है और ये कितना बड़ा है और कितना बड़ा ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। देखिए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो ज़ैपोरिज़िए, ये एक प्रोनाउंसिएशन करना भी बड़ा मुश्किल है इस नाम का, पूरी दुनिया में कई लोग रटपटा रहे हैं इस नाम में, लेकिन ज़ैपोरिज़िए ये न्यूक्लियर प्लांट है जहां पर कब्जा किया और चिंताएं इस प्लांट पर कब्जे के बाद रशियन सेना की बढ़ गई हैं। यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट्स में से एक है और इस पर अगर कब्जा किया रशियन फोर्सेस ने तो कहा जा रहा है कि ये कहीं रशिया के हाथों में तो आ ही चुका है, लेकिन इसका कहीं मिसयूज न करे रशिया, इस बात की संभावना यूक्रेन जाहिर कर रहा है। हालांकि रशिया कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, डोंट वरी। इसके अलावा विश्व के 10 सबसे बड़े प्लांट्स में से एक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। और जब भी कभी इस तरह के युद्ध होते हैं तो कहा जाता है कि न्यूक्लियर प्लांट पर एक तरह से दोनों देशों में, इन्वेडर और जो इन्वेड करता है, जहां पे इन्वेजन होता है, दोनों देशों में सहमति होती है कि आप दूर रहेंगे। आमतौर पर यह सहमति बनती है और यूक्रेन ने भी कहा था, यूएस के पास जाकर कहा था, यूरोप के पास जाकर कहा था कि देखिए रूस आ रहा है, ये जो पावर प्लांट है इसके 30 किलोमीटर के चारों तरफ एक आप सुरक्षित जोन बना दीजिए ताकि रशियन फोर्सेस ना घुसें। लेकिन ये जो सदर्न इलाका है, आपको बता दें कि ये सदर्न इलाका है, क्रीमिया से ऊपर की तरफ आप जब जाते हैं तो रास्ते में ये न्यूक्लियर प्लांट पड़ता है और रूसी सेना जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है वो बमबारी करते हुए आगे बढ़ रही है और इसीलिए इस पर भी आज बमबारी की खबर आई। हालांकि रशियन फोर्सेस का यह भी कहना था कि यूक्रेन भी बमबारी कर रहा है। बहरहाल ये 10 सबसे बड़े प्लांट्स में से एक। यूक्रेन की 1/4 बिजली की आपूर्ति यहीं से होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स पर अटैक करना रशिया चाहेगा कि वो जरूर करे, लेकिन उसके लिए सुरक्षा की जो चिंताएं हैं उन्हें भी दरकिनार रूस को जरूर करना होगा। बहरहाल यूक्रेन जो है तो 4 सक्रिय संयंत्रों में से एक है। अब खतरा यह है इस बात को लेकर कि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो तब क्या होगा। जरा बताते हैं कि धमाका हुआ, यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या होगा। रेडिएशन बढ़ने का खतरा, क्योंकि यहां पर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है अगर वो लीक हो गया या आसपास कहीं चिटक गया तो फिर उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हर कोई जानता है। लंबे वक्त तक जेनेटिक दिक्कतें आ सकती हैं। जहां जहां न्यूक्लियर ब्लंडर्स हुए हैं, ब्लास्ट्स हुए हैं, उनका क्या रेपरकशंस हुए हैं ये पूरी दुनिया जानती है। आप भोपाल गैस त्रासदी से लेकर आप चेरनोबिल तक चले जाइए, पूरी दुनिया में किस तरह की स्थितियां उभरी हैं। भोपाल में तो खैर गैस का था, लेकिन फिर भी इस तरह के जब भी कोई हादसे होते हैं तो किस तरह के रेपरकशंस वहां की जनता और आने वाली पीढ़ियां भुगतती हैं, इस बात को हम सब जानते हैं। गंभीर बीमारी का खतरा आने वाली कई पीढ़ियों तक, जंगल खेत बंजर सब हो जाएंगे। यहां से जाती हुई जो बगल में नदी है, अगर वहां पर ये रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक हो गया तो फिर आगे जहां जहां वो जा रहे हैं और ब्लैक सी तक जाती है ये नदी, तो फिर कितने इसके नुकसान होंगे। इसीलिए हर कोई खौफजदा है और खास तौर से यूक्रेन कह रहा है कि आप पूरी दुनिया एक साथ हो जाइए और इस न्यूक्लियर रिएक्टर से रूस को रखिए दूर।